हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीवी डायरीज। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मोस्ट ऑनेस्ट और हेयर रूटीन व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे हेयर रूटीन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप फॉर माय हेयर रूटीन विल ऑलवेज बी ऑयलिंग अ नाइट बिफोर आई वॉश माय हेयर। सो स्पा एट होम में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं घर पे हेयर स्पा कैसे करती हूँ, बट दिस इज गोना बी मोर लाइक अ व्लॉग, तो मैं थोड़ा कैजुअल हो जाती हूँ। ओके, सो एज आई सेड आई एम गोइंग टू बी ऑयलिंग, यू नो माई ऑयल ब्रांड। ये भी मैं पहले जीवी पे आप लोगों को बता चुकी हूँ, सो यू गाइज कैन चेक आउट ऑल दोज वीडियोज, दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो नाउ आई एम क्विकली गोना स्टार्ट विथ माई ऑयलिंग। Okay, so I'm done with oiling my hair. You can see my hands are also still a little oily. कोई बात नहीं, वो चला जाएगा। तो ऑयलिंग हो जाने के बाद द नेक्स्ट स्टेप विच आई डू इज़ डीटैंगलिंग माई हेयर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और आई सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द एंटायर रूटीन, बिकॉज बाल धोने के बाद डीटैंगलिंग नहीं कर सकते एटलीस्ट टिल योर हेयर इज़ वेट, वरना फिर ब्रेक हो सकते हैं आपके हेयर, रूट्स वीक हो जाते हैं। एंड आफ्टर योर हेयर ड्राइज ऑटोमेटिकली टैंगल बढ़ जाता है। सो दिस इज़ द ओनली टाइम वेयर यू कैन डीटैंगल योर हेयर। सो जल्दी से मैं ये वाला प्रोसेस भी स्टार्ट कर देती हूँ। Okay, so I'm done detangling. This is the most difficult thing of the entire process. Actually, no, one of the most difficult thing. एक और difficult task है मेरे लिए, वो आपको कल समझ में आएगा. But yeah, this is one of them. It is very very difficult to detangle. मेरे बाल ना इतने ज़्यादा लंबे तो नहीं हैं बट थिक हैं, तो उस वजह से काफ़ी सारे टैंगल्स हो जाते हैं। रेगुलर बेसिस पे मुझे कोम करते रहना पड़ता है, अदरवाइज़ इतने बड़े बड़े नॉट्स हो जाते हैं। एंड पिछले 2 महीने से मुझे हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम थी, अभी वो सॉल्व हो गई है बट हेयर फॉल कम्प्लीटली रुका नहीं है। इट कीप्स ऑन, लुक एट दिस, गिरते रहते हैं बाल। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी, बट so I have to be really really careful and nourish my hair really nicely. So that is it for tonight. अभी जो भी process है वो कल सुबह start होगा. So meet you guys in the morning. तो गाइज ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि आफ्टर अप्लाइंग द मास्क यू नीड टू वेट फॉर 10 to 15 minutes, विच इज़ लाइक द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी। यू कैन सी पूरा मास्क लगाया हुआ है एंड इट स्मेल्स सो मच। मतलब मेरा तो नाक ही मैं पूरे टाइम से बंद करके रखती हूँ। सो इफ़ यू ऑल डोंट नो अबाउट दिस, लेट मी टेल यू, मुझे दही बिल्कुल पसंद नहीं है। आई थिंक मैं ये अपने पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। दही इज़ समथिंग विच आई हेट, आई रियली डोंट लाइक इट। मैं खाती हूँ वो भी ज़बरदस्ती, बट व्हेन आई हैव टू अप्लाई इट लाइक ऑन माई बॉडी, मतलब बॉडी डिटैनिंग करने के लिए दही लगाते हैं, व्हेन आई हैव टू अप्लाई ऑन माई हेयर, मैं बस दूर भागती हूँ। बट देयर इज़ नो अदर चॉइस। मेरे बालों को डैंड्रफ भगाने के लिए, सब चीज़ों के लिए ना दही काफ़ी सूटेबल है। सो आई एम रियली टायर्ड ऑफ दिस। इट नाउ आई एम गोना वेट ओनली फॉर द नेक्स्ट 5 minutes और फिर मैं जल्दी से जाके अपना बाल धो दूँगी। ये और मुझसे नहीं रहा जाता। हेलो, तो मैं नहा के आ गई हूँ, बाल मैंने धो लिया है। इट फील्स सो गुड नाउ, फाइनली वो स्मेल चली गई है। फिर भी थोड़ा थोड़ा मेरे को सा लगता है कि स्मेल बची हुई है, वो मेरे सीरम से निकल जाएगी। ऑब्वियसली सीरम अभी नहीं लगाना है, पहले मुझे बाल को ड्राई आउट करना होगा। सो दैट इज़ वॉट आई डू। आई टेक माई टावल एंड आई ड्राई आउट माई हेयर। सो वॉट जनरली पीपल डू इज़ कि वो लोग ऐसे रब करके ड्राई आउट करते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग टेक्निक। उससे बाल टूट सकते हैं। हमेशा ऐसे करके पोंछना चाहिए। डू दिस, ऐसे रब होता है और यहाँ पे रूट्स वीक हो सकते हैं। तो यह मैं जल्दी से अपने बालों को ड्राई आउट कर लेती हूँ और फिर जब अराउंड 60% मेरे हेयर ड्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं सीरम लगाऊँगी। हेलो
guys, so I am back at the same place now जहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मतलब बाल वॉश कर रही हो। तो मेरे बाल काफ़ी हद तक ड्राई हो गए हैं, यू गाइस कैन सी। थोड़ा थोड़ा पानी बस गिर रहा है, बाकी तो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। तो अभी मैं अपना कोम लूँगी सबसे पहले तो, और हल्के हाथों से ब्रशिंग करूँगी, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इसे स्ट्रेट करने की कोशिश नहीं करनी है, टैंगल्स निकालने की कोशिश नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू ब्रश इट, वो भी एकदम हल्के हाथ से। कैन सी मैं कोई प्रेशर नहीं लगा रही हूँ, बस। ये मैंने इसलिए किया है ताकि जब मैं सीरम लगाऊँ ना तो कहीं अटके ना बाल। This is my DIY serum that I've made. I don't know if I have shared a video. Yeah, I have shared a video on GB of my DIY hair serum. So that's what I'm gonna do. I love it because it's in a spray bottle. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. It's very easy. तो बस इसको spray करना है. Remember not to do it on the scalp. It is only on the length of your hair, and then you crunch it inside. मैं ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं कहने वाली हूँ कि सीरम कैसे लगाते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज दिस इज़ अ व्लॉग। सो मैं भी मस्त एंजॉय करूँगी अपना सीरम लगाना। एंड या दैट इज़ इट, आई एम डन। सीरम लगाना बहुत ही छोटा सा काम है, एंड दैट इज़ इट फॉर दिस हेयर रूटीन। इसके बाद जब बाल ड्राई हो जाएंगे तो आप लोग देखोगे दैट इज सो स्मूथ एंड रियली रियली नाइस। तो बालों में बिल्कुल भी टैंगल्स नहीं है, बाल काफ़ी हेल्दी हो गए हैं। तो दैट इज़ इट फॉर दिस हेयर रूटीन। Thank you so much for watching this vlog. This was my truly and honest hair routine which I follow every week for healthy and nourishing hair. Like this video and subscribe to my channel GV Diaries. मिलते हैं आपको मेरे next video में. Until then, take care and bye bye.